हेल्थ जो है, या जिसको हम आरोग्य या सेहत उर्दू में कहते हैं, देखिए आप जब तक हम किसी मुद्दे को समझेंगे नहीं या उसके ताल्लुक से उसकी बारीकियाँ या कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आएगी और उसको लेकर हम आवाम में जाएं कैसे और आवाम को खड़ा कैसे करें उसको रिलेट करते हुए, तब तक जब तक हम ये समझेंगे नहीं तो हम ये मूवमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बात को ध्यान में रखिए। अभी जो हमारे मुल्क का हेल्थ का ढांचा है या हेल्थ सिस्टम है, इस पर गुफ्तगू अगर की जाए तो दिन भर कम पड़ेगा, पूरे दिन इसको दिन भी कम पड़ जाएगा। इतनी लंबी गुफ्तगू इस सिलसिले में हो सकती है और बहुत सारे एक्सपर्ट इस पर जो है वो बात कर सकते हैं। जो मैंने अपनी कुछ इस ताल्लुक़ से पढ़ा हूँ, समझा हूँ, वो मैं आपके सामने रखने की जो है वो बुनियादी मोटी मोटी कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट का वक्त है। असल में आप ये देखिए कि अभी जो कोविड की सिचुएशन आई है कि इसमें बहुत से अफराद का या हम सब लोगों का हेल्थ से बहुत ज़्यादा, हेल्थ के इस मैटर से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ा है। तो इसको समझने में बहुत आसानी हमको जो है वो होगी कि आपने देखा कि किस तरह से हमारे मुल्क का जो हेल्थ का ढांचा है वो किस तरह से चरमराया हुआ है और बिल्कुल मैंने लच्चड़ किस्म का है और बिल्कुल खस्ता हाल है। इसकी सूरत हाल हमारे सामने बहुत अच्छे से आई है। ये पेंडेमिक में जो अमवातें हुई है, ये अमवात रोकी जा सकती थी या कम हो सकती थी अगर हमारे मुल्क का जो हेल्थ का जो ढांचा है वो अगर बेहतर होता। अब इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है। हमको ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क का हेल्थ सिस्टम कैसा है। अगर वो सिस्टम हम समझेंगे तो उसकी कमियां कहाँ हैं वो हम देख पाएंगे, और वो कमियां जहाँ हैं उन कमियों को लोगों को बताकर, उनको उसको एजुकेट करके, उनको अवेयर करके हम इस हेल्थ के सिस्टम में सुधार लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो एक उसको मसलस के उस पर अगर हम मसलस के तौर पर, ट्रायंगल के तौर पे उसको देखें कि मसलस के 3 ज़िले होते हैं, 3 साइड होती है। तो एक साइड जो इस ट्रायंगल की है वो है प्रिवेंटिव, उसको कहा जाता है। इसकी एक साइड जो है उसको कहा जाता है प्रोमोटिव, हेल्थ सिस्टम की। हाँ, और एक साइड जो है इसकी वो है क्यूरेटिव। अब जो पहली साइड जिसका मैंने जिक्र किया हूँ या जिसका पहला ज़िला जो इसका बताया हूँ, क्या कहा मैंने? वो पहला जो ज़िला बताया हूँ क्या है? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? एहतियात। उसके माने होते हैं एहतियात। तो पहला जो हमारे हेल्थ का जो पहला जो ट्रायंगल का पहला ज़िला है वो एहतियात पर मबनी है। अब एहतियात यानी क्या? कि कोई बीमारी या कोई जो आदमी को, जो उसके आरोग्य को लाहक होने वाली बीमारी है, जो आने वाली मुस्तकबिल में उसको हेल्थ के ताल्लुक से जो परेशानी है, उसका पहले ही उसका तदारुक हो जाए, उसको कहते हैं प्रिवेंशन। तो उसी में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया कि वो वैक्सीनेशन जो आती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टीकाकरण जिसको कहते हैं वो आता है। टीकाकरण जो आप देखते हैं कि बच्चे को पैदा होते ही वो उसका पूरा चार्ट बनता है और BCG और फला और ये और दिमागी बुखार और जिसको कहें कि ये सारों का टीका उसको जो है वो दिया जाता है, इस तरह के वो इस मुल्क का एक स्वस्थ शहरी जो है हो और उसको ये जो सारी आने वाली ख़तरनाक बीमारियां वो ना हो। उसी में प्रिवेंटिव में ये भी आता है कि जो साफ़ सफाई है या सैनिटेशन है या ये सारी चीज़ें हैं वो भी सब प्रिवेंशन में आता है, ताकि हाँ जो जरासीम का अद्वियात का जो है वो छिड़कना है, मोहल्लों की साफ़ सफाई है और वो DDT पाउडर मारना और ये सारी चीज़ें हैं। पानी के अंदर क्लोरीनेशन करना, ये ताकि वो किसी किस्म का हैज़ा और वबा की बीमारियां जो है लोगों को ना।
तो ये प्रिवेंशन में है। दूसरा है प्रमोटिव है। तो प्रमोटिव यानी क्या? प्रमोटिव का मतलब है इश्तिहार, या जिसको कहेंगे कि अवेयरनेस, या हाँ जी, एडवर्टीजमेंट या अवेयरनेस जिसको कहेंगे आप, जिसके ज़रिए जो है हम लोगों को अवेयर कर पाए, या उसका जैसे आप देखते हैं बोर्ड लगे हुए होते हैं, ये फला इसका बीमारी के ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से साइन बोर्ड्स होते हैं, टीवी पर एड्स होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इश्तिहारी ज़राए जो है वो बीमारी को रोकने के लिए जो है वो अपनाए जाते हैं, तो उसको प्रोमोटिव कहते हैं। और फिर तीसरे लेवल पे आता है, यानी अब ये दोनों चीज़ें हुई है, आखिर में आता है इलाज, क्यूरेटिव जिसको कहते हैं, जहाँ पे इलाज की जो मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है, जहाँ आदमी को इलाज दिया जाता है, इलाज उसका करवाया जाता है बीमारी होने पर। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 पार्ट है अंदर, ज़िले बाहर के, उस पर बाहर के 3 ज़िलों में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने बता दिया। उसको आप अगर 3 उस पर स्टेजेस में जाएंगे तो उसकी 3 स्टेजेस है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, और एक है टर्शियरी। ये 3 लेवल पर हमारे इलाज का सिस्टम इस मुल्क में चलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये हेल्थ सिस्टम को आप समझ लीजिए। तो प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, टर्शियरी में क्या है, ये एक लंबी गुफ्तगू का मौजू है। किसी मौके से जब हेल्थ पर एक पूरा हम हेल्थ पर ही बात करेंगे तो उस वक्त ये आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारे मुल्क के जो हमारे मुल्क का जो हेल्थ का एक इदारा है जिसको नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, NHM, उस NHM के तहत सरकारी जो दवाखाने होते हैं या सरकारी हेल्थ का जो निज़ाम होता है उसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। NHM के तहत 2 हिस्सों में बांटा है, एक है NRHM और एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, NUHM है, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, NRHM है और NUHM है, 2 है। तो अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो शहरों के लिए है, और NRHM जो है वो देहातों के लिए। देहातों में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो है PHC, यानी जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, या प्राथमिक आरोग्य केंद्र कहते हैं। ये मैं सरकारी उस पर बता रहा हूँ। उसके बाद में होता है CHC होता है, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं PHC के ऊपर, 4 के ऊपर एक होता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और उसके बाद में होता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी उप जिला रुग्णालय, और फिर जिला रुग्णालय, यानी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस से भी जुड़ा हुआ होता है। मेडिकल कॉलेजेस भी जो है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का एक हिस्सा है, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ। और अर्बन जो यानी जो शहरी भाग होता है उसमें देखिए कुछ जगह पर म्युनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन भी अपने हॉस्पिटल्स चलाती है, तो उनका एक हॉस्पिटल का सिस्टम है जिसको अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कहते हैं। और उसी के साथ में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शहर में भी होता है, लेकिन वो 2.5 लाख की आबादी के ऊपर होता है, तो उसके अपने कुछ मानांकन यानी जिसको कि इंडेक्स है, वो उस पर अभी बहस नहीं है। तो इस तरह से ये दवाखानों का हमारा सिस्टम है। अब देखिए हमारा जो मुल्क है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बताऊं कि हमारा मुल्क आज भी अपनी GDP का हेल्थ पे 1.28 खर्च करता है, 1.28। देखिए हेल्थ जैसी यानी जिसको कहें कि आरोग्य जैसी बुनियादी सुविधा, और जो इंसान की बिल्कुल जान से ताल्लुक़ रखती है, उसके मरने और जीने का जो है इसके ऊपर इन्हिसार होता है, अगर उसको अच्छी हेल्थ सुविधा ना मिल पाए तो उस पर हमारी GDP का सिर्फ 1.28 खर्च होता है। ये गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड आंकड़ा है, अपना नहीं, उसके यूनियन बजट के पार्ट में इन्होंने कहा था कि भाई हम 2.5 खर्चा करेंगे, तो 2.5 भी अचीव इनसे आज तक नहीं हो सका। और हमसे हेल्थ पर
श्रीलंका खर्च ज़्यादा करता है, बांग्लादेश ज़्यादा खर्चा करता है हेल्थ पर। याद रखिए, हम इतना बड़ा मुल्क, इतना वसी और अरीज़ मुल्क, इतने वसाइल का हामिल मुल्क, सिर्फ 1.28। तो ये सिचुएशन है हमारे मुल्क की हेल्थ के ताल्लुक से, आप समझ लीजिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो करने की, हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको मूवमेंट में ले जा सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हेल्थ के स्कीमात भी है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा महात्मा फुले ज्योतिबा फुले हेल्थ जो योजना है, जिसमें मुख्तलिफ इलाज की सुविधा लोगों को मुफ्त में, तो ये एक स्कीम है। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर यानी आयुष्मान भारत योजना उन्होंने जो लाई थी, तो वो योजना भी जो है वो हेल्थ से संबंधित है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो स्कीमें हैं। और इसमें नीचे लेवल पर जो हम शुरू होता है ICDS, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब ये हर स्कीम अपने आप में एक बड़े लेक्चर का तकाजा करती है, यानी 2-2, 3-3 घंटे का इसके ऊपर समझ जाने के लिए है। आप इसको एक मोटा तौर से समझ लीजिए, अब आप खुद अपने तौर से भी इसकी मालूमात जमा कर सकते हैं। आंगनवाड़ी, उसके बाद में जननी शिशु सुरक्षा योजना या कार्यक्रम, JSS के इसको बोलते हैं। फिर बाल सुरक्षा, जिसको BS के भी कहते हैं, वो एक है बाल सुरक्षा कार्यक्रम जिसको कहते हैं। तो इसके तहत गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमें हैं और उन स्कीमों का निफाज सही तरीके से नहीं होता है। तो हम वहाँ जाकर वो स्कीमों की मालूमात हम हासिल करके, उसमें जहाँ लूप होल्स है वो लूप होल्स को पकड़कर आम लोगों को हम बेदार करके कि ये हक आपका है, आपको ये मिलना चाहिए, वो लोगों के अंदर हम हेल्थ के ताल्लुक से मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के साथ ये गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, PHC, CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये IPHS नॉर्म्स, जिसको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड कहते हैं, IPHS, इन नॉर्म्स के तहत ये हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, कौन कौन सी सुविधा होना चाहिए। जैसे इसको और आसानी से समझने के लिए कि भाई एक PHC है तो इसमें कितने डॉक्टर होना, MBBS होना, BOMS होना, BAMS होना, कितने होना, कितनी नर्स होना, कितने बेड का इंतज़ाम होना, लेबॉरेटरी, पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरी होना, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक्सरे मशीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सहूलियात वहाँ होना चाहिए, ये IPHS ने फिक्स कर दिया है। तो हम वहाँ जाकर उसका सर्वे कर उसको देखकर हम ये देख सकते हैं कि IPHS नॉर्म्स के मुताबिक वो जो हेल्थ सिस्टम है वो उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत ही शायद ही इस मुल्क में कहीं ऐसा दिखे कि वो उस IPHS नॉर्म्स के मुताबिक जो है वहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध हो। तो वो सारी चीज़ों को उस नॉर्म्स के मुताबिक वो हॉस्पिटल को करना, या उसके मुताबिक उसको खड़ा करना, या उसके मुताबिक उसको लाना, हम पब्लिक को ये अवेयर करके कि भाई ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपको यहाँ पर ये दवा मिलनी चाहिए, ये इलाज मिलना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है लेबॉरेटरी जो है पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरी के अंदर आपके खून पेशाब की भी जांच होना चाहिए, फ्री में आपकी सोनोग्राफी होना चाहिए। तो ये करके आप लोगों को खड़ा कर सकते हैं। या एक MBBS डॉक्टर, लोग उठे, कंप्लेंट करें, मूवमेंट बनाएं, और हम ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको इस तरीके से सारे, फिर जो पूरी हायरार्की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। अब भाइयों बात ये है कि एक चीज़ होती है पॉलिसी मैटर, तो ये एक पॉलिसी मैटर का भी एक बहुत बड़ा, पॉलिसी इंटरवेंशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब तक कि हम पब्लिक मूवमेंट और प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, इसीलिए हमारी जो जन आरोग्य अभियान के जो लोग हैं साथी, प्लस उसके साथ में जो इनसे हमारी बातचीत चल रही है, और ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा करना चाह रहे हैं इसी सिलसिले में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम के लिए। यानी जिस तरह से तालीम को हक बनाया गया और राइट टू फूड बनाया गया, तो हम भी ये चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ जो है वो आए, यानी हेल्थ का अधिकार भी लोगों को मिले, और इसके लिए कानून बन जाए मुल्क का कि हमारी जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो इस बारे में बाध्य हो जाए, या जो है जिसको कहें कि
उसके ऊपर जो है ये लाजमी होना चाहिए कि किसी भी आम शख्स को वो अच्छी हेल्थ की सुविधा मुहैया कराने के लिए ये है बाध्य है और उसको ये करना लाजमी है। ये उसका हक है एक आम आदमी का। इसके लिए हमको ये प्रेशर हमको मूवमेंट के ज़रिए क्रिएट करना पड़ता। लेकिन ये सब बातें जो है बहुत आसान नहीं है। इसके लिए हमको बहुत संघर्ष और मेहनत करने की ज़रूरत है और इसको हमको जानना भी ज़रूरी है और जानकर लोगों तक, आम लोगों तक, आम ज़बान में ले जाना भी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हेल्थ सिस्टम है इसमें कारपोरेटाइजेशन बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है और जो कारपोरेटाइजेशन जो हो रहा है यानी सरमायादार जो इसके अंदर आ रहे हैं, जो 5 स्टार हॉस्पिटल इसके अंदर जो है वो कायम कर रहे हैं और वो जो है लूट खसूट जो है वो हो रही है, तो उस पर किस तरह से रोक लग सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से रोक लग सकती है, लोगों जो वहाँ चार्जेस लिए जाते हैं वो चार्जेस का क्या रेगुलेशन हो, कौन सी चीज़ का कितना चार्ज हो। कहीं सोनोग्राफी 800 में होती है, कहीं 1200 में होती है, कहीं एमआरआई जो है वो, ये सब सारी चीज़ें इससे आप जानते हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस को लाना और ये हेल्थ के सिस्टम को ठीक करना, इसके लिए ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट चाहती है और ये मूवमेंट उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब हम आम लोगों को इस हेल्थ के सिस्टम में उनको समझाएं, उनको लाएं और उनके ज़रिए जो है उनकी ज़रूरत को बनाकर उसके ज़रिए एक बड़ा आंदोलन इसके चेंज करने के लिए हम खड़ा कर सकते हैं।